दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, किसी शेयर में निवेश करके आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो बात करें कि अगर आप स्टॉक मार्केट से, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, किसी भी तरीके से अगर पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिनमें सबसे पहला और सबसे बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। यानी कि आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे शेयर लिस्टेड होते हैं, आईपीओ क्या होता है, कंपनी क्यों अपना शेयर बेचती है, इसके अलावा डिविडेंड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको सीखनी होगी, समझनी होगी। तो ये है सबसे पहली चीज कि आपके पास स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है वो जरूर होनी चाहिए। तो अगर बात करें कि कैसे आप स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है वो पा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ आप बुक्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, इसके अलावा कोई कोर्स भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए यहाँ पे आपके अंदर लर्निंग की जो हैबिट है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कंप्लीटली सीख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट बहुत ही डायनेमिक है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको अंदर अलग अलग जो चेंजेस है उसको भी सीखने के लिए यहाँ पे समय देना पड़ता है। तो आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये पहली चीज है कि आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहाँ पे पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो करते हुए आना चाहिए। जी हाँ, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स यानी कि जो भी स्टॉक्स है वो किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या कह रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक हैं, इन सारी चीजों के बारे में पता होना फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। तो ये है दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे निवेश करके लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक्स का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो करना जरूर आना चाहिए। और अगर आप खुद से किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर है कि आप डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश ना करें और म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम हो, उसके थ्रू आप निवेश करें। बट अगर आप खुद से यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्केट में कुछ अलग अलग वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, जिनकी हेल्प से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, जिनमें एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है tickertape.in। जी हाँ, आप tickertape.in के वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप की हेल्प से आप किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और ये चीज आपको इस बात में हेल्प कर सकती है कि आप इस बात का डिसीजन ले सकेंगे कि क्या आपको किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात करें अगर tickertape.in की, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जिनमें सबसे मेन चीज है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन। और यहाँ पे सर्च बॉक्स के थ्रू आप किसी भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर ETF को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसकी डिटेल्स को, उसके फंडामेंटल्स को, और समझ सकते हैं कि वो कंपनी या वो स्टॉक या वो म्यूचुअल फंड कितना आपके लिए सही है या फिर वहाँ पे कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके फंडामेंटल्स को चेक करके आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक बहुत ही स्पेशल फीचर की, तो वो है यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर की। स्क्रीनर की हेल्प से आप यहाँ पे अपने लिए जो बेस्ट स्टॉक्स है वो चुन सकते हैं अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनर की हेल्प से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर प्राइस एंड वॉल्यूम है, फाइनेंशियल रेशियोज है, ग्रोथ है, वैल्यूएशन है, ओनरशिप है, या फिर एनालिस्ट की जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग, या फिर टिकरटेप का जो स्पेशल रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, टेक्निकल इंडिकेटर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इस तरह की बहुत सारे अलग अलग जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। स्क्रीनर डाल के आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको निवेश करना चाहिए। तो टिकरटेप बहुत ही काम की चीज है अगर आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे जरूर चेक करें और समझें कि कैसे आप इसकी हेल्प से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थी दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने आना ही चाहिए अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो। इसके बाद तीसरी चीज है टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत प्राइस को देखा जाता है और मेनली प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो आप यहाँ पे चार्ट के माध्यम से, चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, अलग अलग जो भी चार्ट्स हैं उनकी हेल्प से आप यहाँ पे प्राइस को ट्रैक करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट प्राइस है वो क्या है, रेजिस्टेंस प्राइस है वो क्या है, ब्रेकआउट कब हो रहा है, ब्रेकडाउन कब हो रहा है, ये सारी चीजें
चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हैं और ये सारी चीजें करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस जो टूल्स है वो भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप उनकी हेल्प से यहाँ पे किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ये है तीसरी चीज कि आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरी चीज टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती है, जो है साइकोलॉजी ऑफ मनी या साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बात करें पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो एक बहुत ही फेमस कहावत है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट 80% ऑफ योर बिहेवियर एंड 20% ऑफ योर प्लान एंड स्ट्रेटजी। जी हाँ, आप किसी भी तरह का कोई भी प्लान बना लें, आप कितना भी एनालिसिस कर लें, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका ग्रीड ज्यादा है या फिर आपके इमोशंस पे आपके कंट्रोल नहीं है, आप यहाँ पे फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंतर्गत आ जाते हैं और आप कोई स्टॉक में जल्दी यहाँ पे गड़बड़ करके री एंट्री कर लेते हैं या फिर जल्दी वहां से बाहर निकल जाते हैं, आपको कोई स्टॉक का भाव नीचे गिरने पे डर लगता है या स्टॉक का भाव बढ़ने पे आप जल्दी निकल जाते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें आती हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे जो चौथी चीज है वो है कि आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल होना चाहिए और साइकोलॉजी को सीखने के लिए आपको काफी कुछ करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप काफी कुछ स्टडी के माध्यम से अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज है लर्निंग की। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर लर्निंग हैबिट जरूर होना चाहिए। तो चाहे बात साइकोलॉजी को सीखने की हो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की हो, आपके अंदर लर्निंग हैबिट होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो ये है चौथी चीज साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके बाद पांचवी चीज है डिसिप्लिन टू फॉलो द रूल्स। जी हाँ, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी आपका प्लान है इन्वेस्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अगर काम ही आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करें और डिसिप्लिन के थ्रू ही आप अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी आपका प्लान है उसके ऊपर काम कर सकते हैं और ठीक ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना माइंड, अपने इमोशंस पे कंट्रोल यानी साइकोलॉजी पे कंट्रोल के साथ साथ ये जरूरी है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें और जो भी रूल्स आपने सेट किए हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उस इन्वेस्टमेंट रूल्स को आप फॉलो करें, तभी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिसिप्लिन नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने पैसों को लेकर, तो आप यहाँ पे पैसे नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और जो भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहां पे आपकी जो साइकोलॉजी है और जो डिसिप्लिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और 80% यही जो रिजल्ट है वो आपके इफेक्ट करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको किस स्टॉक में निवेश करना है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की या फिर अपने इन्वेस्टमेंट रूल्स को फॉलो करने की, तो इसके लिए जरूरी आता है आपका साइकोलॉजी और यहाँ पे डिसिप्लिन। और साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पूरी तरह से यहाँ पे सीखने की चीज है, लगातार सीखने की चीज है और ये प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के ऊपर, उतना ज्यादा आप इसमें आगे एक्सेल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की 5 चीजों के बारे में जो आपको हेल्प कर सकती है कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाएं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो। तो आई होप कि ये 5 पॉइंट्स आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहे होंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस में tickertape.in का जो यूज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो वीडियो नीचे दिया हुआ है, तो आप इसके मोबाइल ऐप और इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कैसे tickertape.in काम करता है। तो आई होप कि आपके लिए जो वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।